जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में मैं वही बात करने वाला हूं जो तुम्हारे दिल की है। काफी दिनों से क्लासेस के अंदर आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर नेवी के लिए कुछ बताओ, क्या हमारे पास जो है क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए कि अगले 45 दिनों में, क्योंकि आपको भी पता है कि नवंबर तक पूरी वैकेंसी कंप्लीट करनी है, तो ये अगले 45 दिन 50 दिन या कह सकते हो मैक्सिमम मैक्सिमम 60 दिन जो है आपके पास बच रही है। मैं मिनिमम डेज लेके चल रहा हूं कि कम से कम आपको 45 दिन मिलेंगी। तो उसमें जो है किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, किस प्रकार से जो है आप लोग इस बार फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचो, उस नेवी के वर्दी तक पहुंचो, उसके लिए मास्टर प्लान में जो है आपके साथ लेकर आया हूं कि अगले 45 दिन में क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है, किन किन चीजों को करना है और किस प्रकार से तैयारी जम के करनी है। अगर मैं बात करूं यहां पे परफेक्ट प्लान क्या होगा, है ना, तो अब ये समय आ चुका है, ये टाइम आ चुका है किसके लिए, प्लान करने के लिए, कि हमारे पास परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और शानदार और जबरदस्त करें। तो उसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा, सफलता जो होती है ना, वो छोटी छोटी कदमों को बढ़ा के मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जो है कहोगे कि नहीं सर हम अगले 2 दिन में फिजिक्स तैयार कर लेंगे, फिर मैथ्स तैयार कर लेंगे, फिर इंग्लिश, फिर जो है हम सक्सेस हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आपको छोटे छोटे कदमों को बढ़ाना पड़ेगा, छोटी छोटी स्टेजेस को जो है आपको पार करना पड़ेगा, और इन छोटे छोटे कदमों से जो है आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, इस बार नेवी के एग्जाम को क्रैक करोगे। वो सर छोटी छोटी मंजिलें क्या है। सबसे पहला काम कि आपको डे वाइज स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहला काम डे वाइज स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। आपके पास एटलीस्ट मई जून जुलाई की तो कैलेंडर होना ही चाहिए, मई जून जुलाई की कैलेंडर होना चाहिए। आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे पूरा सिलेबस, सबसे पहले कि एक तो कैलेंडर आपके पास हो और आपके पास दिन हो, पता कि हमारे पास इतना दिन है, और उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस हैंड रिटन होना चाहिए। भले वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, क्योंकि जनरल साइंस आपका आता है उसमें। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस में मेजर पोर्शन फिजिक्स का आता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ज्यादा ध्यान किस में देना है, फिजिक्स में देना है, मैथ्स में या इंग्लिश में, और फिर जीके जीएस, और साथ में थोड़ी सी रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी देखोगे। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, एसएसआर के लिए। एमआर में आपको केवल मैथ्स जीके जीएस और इंग्लिश, सॉरी मैथ्स जीके जीएस और जनरल साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस एमआर काफी है, 50 नंबर का आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस एकदम याद होना चाहिए, उसको हैंड रिटन करके अपने जहां पढ़ते हो वहां पर सामने रख लो, लिख कर उसको सामने रख लो, और जैसे जैसे कवर करते जा रहे हो सिलेबस, उसको टिक करते हुए चलो, उसको मार्क करते हुए चलो, बड़े अक्षरों मार्क करते हुए चलो, ताकि आपको डेली एहसास हो कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है और कितना सिलेबस आपको बाकी है कवर करने का। उसमें कई कॉलम बना लीजिए, ऐसे कई कॉलम बना लो कि भाई हमने इसको जो है टॉपिक क्लियर हो गया, है ना, मैंने इस पर प्रैक्टिस कर ली कि नहीं करी, प्रैक्टिस कर लिया, है ना, ये, और उसके बाद उन सभी टॉपिक्स पे आपने मिलके कॉम्बाइन मॉक लगाया कि नहीं लगाया। ये 3 कॉलम बना के टिक करते जाओ कि हाँ मैंने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सही है, हाँ सर कॉन्सेप्ट सही है, इसको टिक कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो प्रैक्टिस को टिक कर दिया, कॉम्बाइन मॉक लगा लिया तो उसको टिक कर दिया। ऐसे करके आपको जो है क्या करना है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलना है पूरे सिलेबस का, और कोशिश करना है कि एग्जाम तक यानी अगले 45 दिन तक पूरे सिलेबस तक पहुंच जाओ। अभी मैं बताऊंगा भी वो कैसे करोगे, अभी इतना सोचो क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर पहला काम आपको यह करना है। दूसरा काम सर, पूरा सिलेबस लिखने के बाद अब आपको डेली टारगेट बनाना है। डेली टारगेट का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपनी शेड्यूल, आपका आपका शेड्यूल पढ़ने का जो है उसको फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी मन हो रहा है तो कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, कभी मन हो रहा है इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये डायरेक्शन लेस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दिन कम है तो उस समय डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर आप बात करोगे कि चेन्नई सुपर किंग यानी कि हमेशा जो है ज्यादातर मैच क्यों जीत जाती है, धोनी कैसे मैच जिता दे रहा है, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान होता है। उसको पता है कि इस ओवर में मुझे ये करना है, मुझे अगर ऐसा होता है तो मुझे इस बैट्समैन को यहां पर भेजना है, इस बैट्समैन को हमें ऐसे सफल करना है, फील्डर को हमें यहां यहां लगाना है, ये बैट्समैन वहां पे शॉट मार सकता है। वो परफेक्ट प्लान होता है, परफेक्ट प्लान से जो है वो जीत को हासिल करते हैं। सेम आपको भी परफेक्ट प्लान करने की जरूरत है। याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपनी कमजोरी को पहचानिए कि आपका कमजोर सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को टाइम दो। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता कि सर रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें कि दोपहर में पढ़ें, कभी भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो।
किसी का रात में अच्छा टाइम होता है, रात में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, रात में पढ़े। कोई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है, अर्ली मॉर्निंग पढ़े। लेकिन वो एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, रेगुलर उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप डिफेंस में जाने के सपना ले रहे हो तो आपको रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। और क्लासेस की टाइमिंग आप छोड़ दीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ने की टाइमिंग बनाइए। एक तो क्लास कौन कौन सी लेनी है उसको फिक्स करो, और उसके बाद आपको जो है पढ़ने की टाइमिंग बनानी है। ठीक है, वो टाइम टेबल आपका रेडी होना चाहिए। टाइम टेबल बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि फॉलो करना मुश्किल हो। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए 10-10 मिनट का लिख रहे हो कि खाना मैं 12:20 से 12:40 तक खाऊंगा, है ना, नहाऊंगा मैं 12 सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस फिक्स पढ़ने का उसमें टाइम होना चाहिए कि इतने से इतने मुझे पढ़ना है, बाकी काम कुछ भी करते रहो, कैसे भी करते रहो। एकदम हार्ड टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि आपसे फॉलो ना हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज अपने अनुसार उस टाइम को बांटो। जो वीक है उसको ज्यादा समय, जो कम थोड़ा सा स्ट्रांग है उसको हल्का सा कम समय, और प्रैक्टिस के लिए समय अलग से जरूर रखो, जिसमें आपको केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक ये समय जरूर रखिएगा, ठीक है, ये कुछ घंटों का समय जरूर रखना है जिसमें केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, आपको कोई भी ऐसा नहीं कभी कुछ बुक उठा के पढ़ रहे हो, कभी किसी की क्लास जाके देख रहे हो, कभी किसी का पीडीएफ जाके लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोर्स रखना है, एक बुक रखनी है, एक पीडीएफ रखना है। मतलब एक पीडीएफ का मतलब एक टीचर का पकड़ लिया उसका पीडीएफ करते रहो, है ना। एक कोई बुक पकड़ लिया उसको सॉल्व पूरा करो। ठीक है, ऐसे एक सोर्स जो है अपनी बनानी है पढ़ने की, भटकना नहीं है। भटकाओ में सिलेक्शन नहीं होता है। और ज्यादा से ज्यादा फोकस याद रखना, 45 दिनों में सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी पर रखना है तो वो रखना है प्रैक्टिस पर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, एटलीस्ट 3 से 4 हजार क्वेश्चन आप कर पाओ इन दिनों में, इतना आपको ध्यान रखना है। कम से कम इतना कर पाओ, इस बात को ध्यान में रखिए। अब वो कैसे भी करो, ठीक है। एक सोर्स आपका पढ़ाई का होना चाहिए, एक सोर्स। अगर आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हो तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर ही फॉलो करिए पूरी क्लासेज, आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी। जहां भी आप कर रहे हो एकदम अच्छे से एक जगह को ही फॉलो करिए और पूरी तरीके से जो है वहां पर तैयारी करिए। ये नहीं कि एक दिन यहां पढ़े फिर कल अगले वहां, फिर कुछ दिनों और कहीं। फिर इससे क्या होगा कि ना आप उसके पैटर्न को फॉलो कर पाए, ना इसके पैटर्न को फॉलो कर पाए, ना किसी का। आपने फिर क्या हुआ, एग्जाम गए देने, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तीनों पे जाके कमेंट कर रहे हो, सर मैंने आपसे पढ़ा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर आपके पे पढ़ा नहीं। 3 जगह जाके कमेंट किया एक ही बार, एक ही लड़के ने। तो भाई 3 जगह पड़ेगा, 3 ना, कहते हैं ना कि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो किसी एक गाड़ी पे बैठनी होगी ना, कि 50 गाड़ी पे बैठोगे, कभी खुद के इस पे जा रहे हो, कभी खुद के उस पे जा रहे हो, तो होगा नहीं, होगा, याद रखना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक सोर्स बनाना है किसी को भी। तीसरा, रेगुलर क्लास जो लेते हो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी किसी काम की वजह से कोई क्लास छूट जाती है, तो आपको पूरी प्रयास करनी है कि उसी दिन, भले रात में जग के करना पड़े, किसी तरीके से करना पड़े, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इकट्ठा ना होनी चाहिए क्लास की। आपने 3 क्लास देखा नहीं फिर उससे आगे पढ़ने स्टार्ट कर दिए, जाहिर सी बात है 3 क्लास बीच में छोड़े हो तो अगली फिर क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले अपने बैकलॉग को क्लियर करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, एक्स्ट्रा मेहनत करके। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्लियर। तो ये सब करने के बाद, और इस बात को याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराता रहता हूं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराता रहता हूं, हमारी पूरी टीम भी आपको कराती रहती है। तो यही मेन याद रखना, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर ही आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, भले वो नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए महा एक तरह से रियल की होती है, एक वरदान होती है। इस बात को याद रखिएगा। और चूंकि समय एकदम कम है तो उसको वेस्ट मत करना रील्स में, है ना, फेसबुक में, इंस्टा में, क्योंकि इस समय दुनिया पूरी, मतलब भारत में वही हो रहा है, या तो रील बनाया जा रहा है या रील देखा जा रहा है ना। तो इनसे थोड़ा सा हट जाइएगा तो पक्का है कि सफलता मिल जाएगी, है ना। नहीं तो फिर ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, चीजें परेशान होते रहेंगे, और हर बार फॉर्म भरेंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो टाइम वेस्ट करने से बचना है। अब इसको किस तरीके से करें सर, मान लो मुझे किसी फिजिक्स के किसी 2 ही टॉपिक में प्रॉब्लम है, या फिजिक्स में किसी पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम, मैथ्स में किसी पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे सर डीपीपी चाहिए, मुझे सर मॉक टेस्ट चाहिए, तो ये सब क्या एक जगह मिल सकता है क्या नेवी के लिए? तो बिल्कुल हाँ, नेवी के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक जगह आप ये सब चीज आपको मिलेगा, जिसके अंदर पूरी क्लासेज हर एक सब्जेक्ट की ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। आप अपने अनुसार जो चैप्टर चाहो, जब चाहो तब देख सकते हो। आपके पास यहाँ पर मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, आपके पास यहाँ पर डीपीपी, मतलब एक एक चैप्टर के 50-50, 60-60 क्वेश्चन के यहाँ पर जो है पैनल पीडीएफ आपका, सॉरी डीपीपी भी, पैनल पीडीएफ भी, सब चीज जो है इसके अंदर आपका पड़ा हुआ है। टेस्ट आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं, अच्छे तरीके से आप इसे देख यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सर उत्कर्ष ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और अभी 10 मई से 25 मई तक इस पर डिस्काउंट है।
और डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो उसमें कोड लगाना पड़ेगा आपको, अप्लाई कूपन कोड पे NAVY, नेवी, नेवी लिखोगे तो ये 1500 का कोर्स आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा और यहां पर आपको ये अच्छे से तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर रेगुलर हम लोग वरदान बैच में आपको यहां से बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये डेली आपका जो है चैप्टर वाइज चल रहा है, तो चैप्टर वाइज यहां पर आपको मिलेगा, जिसमें 8 बजे वो कैब, 9 बजे इंग्लिश, 10 बजे फिजिक्स, 11 बजे स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर और शाम को 4 बजे मैथ्स की शानदार क्लास हो रही है। तो यहां पर भी रेगुलर जुड़ो, क्लासेज को रेगुलर रखिए और शानदार जबरदस्त तरीके से इस बार तैयारी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आप लोग आज टाइम टेबल जरूर बनाओगे, आज से अपनी पढ़ने का एक समय जरूर बनाओगे, प्रैक्टिस का समय जरूर बनाओगे, क्लासेज फिक्स करोगे और कल से इस पर वार करोगे और इस बार नेवी में पार करोगे, है ना। तो नेवी में इस बार सेलेक्टेड होके आप लोग उस वर्दी को जरूर प्राप्त करोगे और मेरी ये शुभकामनाएं आप सभी के साथ रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलूंगा कल सुबह 10 बजे क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।